राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद पूर्व मंत्री ने हंगामा कर दिया। जेपी अस्पताल में एक मरीज को गंभीर हालत में लाया गया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज की हालत देखकर उसका इलाज शुरू किया, लेकिन 2 घंटे बाद मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इससे परेशान होकर ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री का कहना था कि डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। वहीं डॉक्टर योगेंद्र के इस्तीफे के बाद अस्पताल प्रबंधन अब परेशानी में है कि अस्पताल में कोविड की व्यवस्थाओं को कैसे संभाला जाए। डॉक्टर योगेंद्र ही अस्पताल में कोविड के नोडल ऑफिसर थे और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। हमसे बात किससे बात करूं? मैं हमसे बात नहीं करूं, किससे करूं? वो जवाब दे रहे हैं। मजाक बात की आप बोल रहे हैं। उसके बाद भी आप आपके पैसे भी दे रहे हैं, 10 दिन आप दे रहे हैं। मजाक बात हुआ है बात पूरा। डेट हो गई तो मेरा बोले मुझे आता हो गया बात की। आपने प्राइवेट में बच जाएंगे यार, ध्यान नहीं बचेगा। मैंने आपसे बोला ना बात नहीं कर रहा हूं, विभाग से बात नहीं कर रहा हूं। आप इधर मत जाइए। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ भोपाल जुड़े हैं। नीलम, जब कोविड संक्रमण पूरी तरह से चारों तरफ फैल रहा है, डॉक्टर्स की सेवाओं की बेहद जरूरत है, ये पूरा वाकया जिसकी तस्वीर हमने अभी दर्शकों को दिखाई, बताएं क्या हुआ और क्या इसमें कोई चूक समझ में आई? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स का साफ तौर पे कहना है कि मरीज को जिस गंभीर हालात में यहाँ पर लेकर आया गया था, उस समय उसको बचाना काफी मुश्किल था, पर फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की। जो मरीज था उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन 30 के आसपास पहुंच गया था। उसके पहले उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहां पर उसे क्या इलाज दिया गया इसकी हमें जानकारी नहीं है, पर जब उसे यहाँ लाया गया हमने पूरी कोशिश की मरीज को बचाने की। 2 घंटे तक हमने उसका इलाज किया, पर जो उसे नहीं बचाया गया। वहीं इस बीच जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ हंगामा किया, जिससे दुखी होकर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच डॉक्टर्स की ओर से साफ तौर पे कहना है कि हमारी ओर से कोई भी लापरवाही बरती नहीं गई थी, और जिस तरीके का हंगामा अस्पताल प्रशासन पूरे परिसर में पहुंच करके आज हंगामा किया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है। और इससे व्यथित होकर के डॉक्टर ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। और अस्पताल प्रबंधन अब इस मुश्किल में है कि कोविड के जो ये संकट का समय चल रहा है, जब मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर है, लोगों को इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है, लगातार जो कोरोना योद्धा हमारे जो है वो ड्यूटी लगे हैं, लगातार 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। अब इस बीच अब एक नोडल ऑफिसर का, वो भी जिला अस्पताल जैसे हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर का इस्तीफा दे देना अस्पताल प्रबंधन के लिए भी एक मुश्किल खड़ी कर रहा है। और ये एक बहुत ही पीड़ा वाली स्थिति है, बहुत ही दुख वाली स्थिति है कि जब हमारे कोरोना योद्धा जी जान लगा करके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन मरीजों को बचाया जा सके, मरीजों को पूरा इलाज दिया जाए, इस बीच नेतागिरी या राजनीति चमकाने के लिए जिस तरीके का हंगामा अस्पताल में पहुंचकर किया जा रहा है, ये उनके मनोबल को तोड़ रहा है और इससे मरीजों का भी काफी नुकसान हो सकता है। और ये पूरी जो घटना है, इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी दुख जताते हुए विधायक पीसी शर्मा से कहा है कि वो इस दौरान ऐसा कोई हंगामा ना करे, डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा यदि हमें जरूरत है तो हमारे कोरोना योद्धाओं की है। और ये जो आज पूरा हंगामा हुआ है, इसमें डॉक्टर की लापरवाही तो सामने नहीं आई है, पर हंगामे के कारण डॉक्टर्स का मनोबल है उस पर काफी धक्का पहुंचा है। जी हालांकि कोई भी चूक, कोई भी लापरवाही किसी की भी जान पर भारी पड़ती है तो जाहिर तौर पर गुस्सा आना या आक्रोश होना स्वाभाविक है, लेकिन जो वाकया हुआ और इसके बाद जिस तरह से हम डॉक्टर को, नोडल अधिकारी को, जिम्मेदार जो डॉक्टर थे उनको रोते हुए देख रहे हैं, कैमरे पर यह भी दिखाई पड़ रहा है, बाद में जिस तरह के हालात बने, इसे संभालने की कोशिश किसी ने नहीं की। ये पूरा घटनाक्रम कि वो आते हैं, उन्होंने लगातार डॉक्टर को कुछ सुनाया और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या बाकी कोई जिम्मेदार नहीं था? क्या किसी ने इस मामले में इंटरवीन नहीं किया?
नहीं, बिल्कुल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव भी इस बीच पहुंच गए और उन्होंने समझाइश दी पूर्व विधायक और उनके समर्थकों को कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब जब मरीज ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में लाया जा रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी ओर से कोशिश पूरी की और सिविल सर्जन ने बीच बचाव करने की काफी कुछ कोशिश की। पूर्व विधायक को समझाइश दी गई, जिसके बाद वो यहाँ से अपने समर्थकों को लेकर रवाना हुए और साथ ही साथ नोडल ऑफिसर डॉक्टर को भी जो है समझाइश देने की कोशिश की कि वो इन सब से दुखी ना हो। पर जिस तरीके का हंगामा पूरा हुआ है और जिस तरीके से जो विधायक है और भड़के थे डॉक्टर पे, उससे जो नोडल ऑफिसर काफी दुखी हुए थे। और वो हम जो वीडियो देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूं इन सब चीजों को लेकर के और अब मैं आगे ड्यूटी नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग आज मुझे धमकी दे रहे हैं कल को हो सकता है वो हमारे ऊपर हाथ भी उठाए। हम अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा कर रहे हैं, पर इस तरीके का हंगामा यदि होता है तो ये हमारे लिए बहुत दुख देने वाली बात है। और सिविल सर्जन ने काफी कोशिश की इन सब बीच बचाव करने की कि जो नोडल ऑफिसर है वो भी अस्पताल ना छोड़कर जाए और हंगामा शांत हो। हालांकि इन सब बीच बचाव में जो विधायक थे वो तो चले गए, पर नोडल ऑफिसर को समझाया नहीं जा सका और उन्होंने अपने इस परेशानी के चलते इस्तीफा भी दे दिया। जी चलिए, तो बेहद अफसोसजनक ये तस्वीर जो सामने आई है कि एक तरफ हंगामा, दूसरी तरफ इस्तीफा, और अगर लापरवाही की बात है तो ये भी अपने आप में काफी गंभीर स्थिति है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरीके से हमको हमारी सहयोगी ने बताया, इन सब के बाद में ये समझना बहुत जरूरी हो गया कि दरअसल वहां हुआ क्या। कुछ प्रतिक्रियाएं जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आई हैं, जो वहां मौजूद थे, देखिए आप। 3 बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते, इसलिए कि हालत बहुत खराब। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30%। और वो जैसे ही खत्म हुआ, मैं वहीं तक खत्म होने के बाद पता नहीं कहां से कुछ बाहरी लोग आ गए और 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ। मैं रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना हूँ। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने तौर पर डॉक्टर कर रहे हैं कोरोना काल में, और ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बात नहीं करेंगे। बात की जाना चाहिए, बात करें, उसका निराकरण बताएं, उसका सॉल्यूशन बताएं। तो हम तो 24 घंटे ही हम सुबह से निकले हुए हैं। हम भी अगर नोडल ऑफिसर था और जो हर मरीज के लिए अपना सुबह शाम दोपहर कभी भी उनको बुलाते थे, हम लोग उससे बड़ा डिपेंडेंट थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह क्या इलाज होगा, क्या करेंगे। अब वो इस्तीफा दे के चले गए।